आप सबको शिक्षक दिवस के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस है। वे एक सुविख्यात शिक्षक थे, विद्वान थे, दार्शनिक थे, भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी रहे और उनका जो योगदान शिक्षा के क्षेत्र में रहा और एक शिक्षक के रूप में उनकी जो प्रतिष्ठा थी समाज में, देश में और देश के बाहर, उसी को ध्यान में रखते हुए उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस अवसर पर आप सबको मेरी बधाई है और इस अवसर पर मैं स्वर्गीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के प्रति भी श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। शिक्षा का विकास में सबसे अहम योगदान है। हम चाहे जितना भी कोई काम कर ले, अगर शिक्षा का विस्तार नहीं होगा, लोग पढ़ेंगे नहीं, लोग शिक्षित नहीं होंगे, तो किसी भी प्रकार के विकास का कोई मायने नहीं रहता। इसलिए हम लोगों ने शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। आज के शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारे पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हम उन सभी शिक्षिकाओं को, शिक्षकों को जिन्होंने आज ये पुरस्कार प्राप्त किया है, उन्हें बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने मेहनत की, नए नए प्रयोग किए, नवाचार किया, या उनके स्कूलों के रिजल्ट्स अच्छे हुए, तो अन्य शिक्षिकाएं और शिक्षक भी और मेहनत करेंगे, उन्हें अपना रोल मॉडल मानेंगे, आगे करके कोशिश करेंगे कि वो भी इस पुरस्कार के लायक बने। आज हम उन सभी गुरुजनों को जिन्होंने हमें शिक्षा दी, उन्हें भी हम श्रद्धा सुमन को समर्पित करते हैं, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ, हमारे माता पिता का तो आशीर्वाद है ही, क्योंकि माता पिता आपके पहले गुरु होते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन सभी शिक्षकों का भी योगदान है जिन्होंने हमें इस लायक बनाया। और आज यहाँ बैठ के बहुत सारी यादें उनकी हमारे सामने हैं और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ जितने भी छात्राएं हैं, छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो भी अपने गुरुजनों का सम्मान करेंगे, उनके द्वारा बताए हुए मार्गों पर चलेंगे। शास्त्रों में गुरु का स्थान बहुत ऊंचा है, उच्चतम है, और हमारे शिक्षक मेहनत करके दूर दराज इलाकों से, कई इस राज्य के हैं भी नहीं, बिहार में आकर के हमारे नौनिहालों को और अन्य छात्र छात्राओं को अपनी मेहनत से उन्हें शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं। तब उस वक्त बहुत सारी मुश्किलें हमारे सामने थी। स्कूल कम थे, बजट कम था, शिक्षकों की संख्या कम थी, पुस्तकें कम थी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित किया कि आज 2025-26 में बजट का 20% शिक्षा विभाग को दिया जाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने सुनिश्चित किया कि 2.5 लाख शिक्षक बीपीएससी के द्वारा करीब 2,30,000 चुने गए। साथ ही साथ 32-33 हज़ार प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक चुने गए, जो पंचायती राज व्यवस्था से विशिष्ट शिक्षक आए थे, उन्हें विशिष्ट सरकारी सेवा का दर्जा दिया गया। उनकी संख्या करीब 2.5 लाख है।
और आने वाले दिनों में PRE4 के माध्यम से हम लोग 26,000 से ज़्यादा अन्य शिक्षकों की भर्ती करेंगे। तो एक बहुत बड़ी बात है। आज 1 करोड़ 9 लाख से ज़्यादा बच्चों को मध्याह्न भोजन दिए जाते हैं। साथ ही साथ समय पर हम लोग सुनिश्चित करते हैं कि किताबें कॉपी समय पर मिले और मुख्यमंत्री जी की बहुत सारी योजनाएं, खास करके साइकिल योजना, पोशाक योजना, इस साल साइकिल और पोशाक योजना हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि सितंबर माह में ही DBT के माध्यम से सभी को आवंटित कर दी जाए। साथ ही साथ मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, अन्य बहुत सारी योजनाएं हैं जिन्होंने मदद किया है महिलाओं के सशक्तिकरण में। और जहां महिलाओं की साक्षरता दर 2003 में करीब 34% थी, आज महिलाओं की साक्षरता दर 2023 के सर्वे में 74% थी। इतना फर्क पड़ा है। और आज जितने हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, करीब 5,97,000 होंगे, उनमें से 42-43% महिलाएं हैं। ये है फर्क। अच्छे ढंग से करना है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, थोड़ा आप लोग सब्र रखिए। सारे आप लोगों का समस्याओं का समाधान किया जाएगा, लेकिन एक एक करके होगा और आप लोग भी इसमें अपना योगदान दें। बच्चों के जीवन के लिए हम लोग आज स्थिति में है। माननीय मंत्री एक IPS ऑफिसर के रूप में काम किए हैं और उस शिक्षा मंत्री के तक पहुंच गए हैं। और ये आप ही लोगों का बदौलत, शिक्षा के बदौलत और शिक्षकों के बदौलत। और ये सिर्फ एक पाठ्य पुस्तक में हम लोगों को पढ़ना नहीं है, और ये पूरा जीवन को एक अच्छे रास्ता पे ले आने के मूल्यों का जीवन को आपको देना है। अभी हम आज इस स्थिति में हैं, तो हमारे शिक्षकों के लिए भी, मैं अभी गांव जाता हूं, मैं भी गांव से पढ़ाई किया हूं, और ये अभी भी हमारे जो मास्टर को देखकर अभी 80-85 साल के हो गए, उनको देख अभी भी मुझे डर लगता है। उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन उनको देखते ही अभी बहुत कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन उसके बाद को उनको देखने से ही हमको मतलब एक डर जैसा, एक रिस्पेक्ट, बहुत बड़ा एक आदर की भावना होती है। उसी तरह आप लोग ये सब पूरा इस समाज को सुधारने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, दिए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि और भी इसी बिहार को एक अच्छा नया बिहार बनाने में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। और इस अवसर पर मैं आप सब लोगों को मैं स्वागत करता हूं, यहाँ जो उपस्थित है, और ये बाहर भी जितने भी शिक्षक उपस्थित बाहर है, उन सभी लोगों को मैं इस अवसर पर मेरा हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और हम लोगों को, मैं तेलंगाना से आता हूं, वहाँ हम लोग 5वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक हिंदी पढ़ाया जाता है, हिंदी उसी पीरियड उस सब। और उसमें कबीर का दोहे, सूर के दोहे, सब तुलसी के दोहे रहते हैं। उसमें कुछ याद है, मैं इस अवसर पर एक पढ़ना चाहता हूँ। गुरु गोविंद दोहु कड़े कागू लागे पाए, बलिहारी